जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय उच्च योग ने राष्ट्रीय डेविस कप टीम की मेजबानी कहाँ की जिसने 60 वर्ष में पहली बार दौरा किया। तो दोस्तों, भारतीय उच्च आयोग ने राष्ट्रीय डेविस कप की मेजबानी किस स्थान पर की है जिसने 60 वर्षों के बाद पहला दौरा किया है। तो दोस्तों, यह हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त ने राष्ट्रीय डेविस कप की जो अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा जो है रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और दोस्तों यहाँ की मुद्रा टका है। और दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह भी नेपाली रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य ने शुरू की है और यह दोस्तों जिम्मेदार गेमिंग वातावरण बनाने के लिए की है। तो दोस्तों, यह की है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 में किस देश को भारतीय सहायता के शीर्ष प्रवक्ता के रूप में उजागर किया गया था। तो दोस्तों, अंतरिम 2024 का बजट जो था उसमें भारत सहायता के शीर्ष प्रवक्ता के रूप में किस देश के लिए उजागर हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ है भूटान के लिए। भूटान के लिए हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की घोषणा की है। तो दोस्तों, किसने अपने देश की सीमा के भीतर कोल्टन भंडार की खोज के प्रमाण घोषित किए हैं। तो दोस्तों, ये किए हैं केन्या देश ने। केन्या देश ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश को MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यह दी है भारत देश ने। भारत देश ने दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला 2024 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों, सूरज कुंड मेला 2024 किस स्थान पर आयोजित होगा। तो दोस्तों, यह होगा फरीदाबाद में। यह फरीदाबाद में आयोजित होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सरकार की नई घोषित रूफटॉप सोलर योजना के तहत लोग हर महीने कितने यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार हैं? तो दोस्तों सरकार ने नई घोषित रूट स्टॉप सोलर योजना घोषित की है और इसमें दोस्तों प्रति महीने कितने यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार प्रति व्यक्ति यानी प्रति दोस्तों होम होगा। तो दोस्तों यह होगा 300 यूनिट बिजली मुफ्त में एक घर हकदार होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FICCI और DPIIT के बीच एक सहयोग PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह हुआ है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार किस आयु वर्ग के लिए सर्विकल कैंसर से बचाव के उपयोग के रूप में टीकाकरण को प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कितनी एज के लोगों के लिए टीकाकरण प्रोत्साहन सरकार करती है? तो दोस्तों यह करती है 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव EMERGE 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों एमेरेगे 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? और यह दोस्तों पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप महोत्सव है। तो दोस्तों यह होगा मैंगलुरु में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आंतरिक धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष कब घोषित किया? तो दोस्तों नौसेना नागरिकों का वर्ष किस तिथि को घोषित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया 2024 को। 2024 को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जय शाह को।
जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज अरोरा हैं जो इसका आंसर बिल्कुल सही और डेली कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो दोस्तों हाल ही में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है भारतीय सेना में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है अंजलि गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों रितु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों सान्या यादव, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों प्रीति रंजक। आंसर कमेंट करके दें। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर डे। और दोस्तों जिस दिन यह टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया तो दोस्तों आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद थ्योरी वनडे एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट होती हैं वह आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं अगर आप भी चाहते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और हमारा 10,000 व्यूज का टारगेट जो है इसे कंप्लीट कराने में आप हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।